Morning. मैं भेज दियो। अरे मैं भेज दियो, यूट्यूब मत है। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम धन्ना जी, सभी लोगों को जय आरसीएम। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम सर, वेलकम ऑल लीडर्स का। संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है सर। अभी सीनियर लोग भी नहीं है, क्या बात है। 45 सीनियर लोग हैं। हाँ बिल्कुल, गिरीश भाई आ चुके हैं हमारे। जय आरसीएम गिरीश भाई, आवाज नहीं आ रही उनकी। 10 सीनियर लोग जुड़े हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत कर लेते हैं, लोग आते रहेंगे, टेंशन नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही है। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। अब सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। आज जूम पे भी प्रोग्राम हो रहा है और यूट्यूब के ऊपर भी लाइव चल रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से खुशी है इस बात की कि आप सब लोगों ने इस प्रोग्राम का शानदार प्रमोशन किया है। आप सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र है। तो दोस्तों आज एक अपनी नई श्रृंखला शुरू की है, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही था कि हमारी टीम के अंदर हजारों लोगों की टीम है, हमारे पास 1 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है। तो कई बार क्या होता है, प्रॉपर वे में जो नॉलेज जो टीम के पास जाना चाहिए वो बराबर प्रॉपर वे में वो जा नहीं पाता है इसके अंदर। तो कई बार क्या होता है, जैसे अभी आंकड़े निकाले तो टीसी छाबड़ा जी सर ने भी एक आंकड़ा बताया था हम लोगों को कि 10 लोगों को अगर हम लोग ज्वाइन करवाते हैं तो 9 लोग आउट हो जाते हैं। वो आउट क्यों हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है, उसके पास तो प्रॉपर प्लान की जानकारी होती है, उसके पास ना बेसिक का नॉलेज होता है, ना उसके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। कई बार क्या है, जो फील्ड के अंदर जो नए साथी काम करते हैं तो ना तो उनके पास कुछ नॉलेज होता है और ना नए लोगों के पास नॉलेज हो पाता है। इस वजह से वो बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो सभी सीनियर लोगों से बात करने के बाद हम लोगों ने पाया गया कि क्यों नहीं हम लोग एक ऐसा एक सिस्टम खड़ा कर दे पूरी टीम के लिए। क्योंकि जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में कई जगह मीटिंग सेमिनार नहीं हो पा रहे हैं, होम मीटिंग नहीं हो पा रही है, गवर्नमेंट की बाउंडेशन भी है। तो इस वजह से तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हमारी टीम के जो मैन जो 10 टेक्निकल अचीवर है उनका डेली का एक प्रोग्राम रहेगा। उसके साथ में हर प्रोग्राम के साथ एक रोहित अचूर का भी प्रोग्राम शामिल रहेगा। उसके अंदर रोहित अचूर क्या करेगा, प्रोग्राम की शुरुआत करेगा, नए लोगों का वेलकम करेगा, फिर बाद में वो अपना परिचय देगा, प्लान के बारे में जानकारी बताएगा। उसके बाद जो टेक्निकल एजुअर को जब इन्वाइट किया जाएगा तो टेक्निकल एजुअर का काम है कि वो अपना परिचय दे, परिचय देने के बाद में वो बेसिक का नॉलेज दे, लोगों को कोर के बारे में जानकारी दे और कंपनी के भविष्य के बारे में बताए और जानकारी दे और 2 से 3 प्रोडक्ट का नॉलेज दे, जिससे हम चाहते हैं हमारे जो नए लोग जो साथी जुड़ रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर, टीम के अंदर, तो उन लोगों को प्लान की जानकारी मिले, उनको बेसिक का नॉलेज मिले, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज मिले, ताकि वो खुल के बड़ा काम कर सकता है इसके अंदर। तो आज के बाद में किसी का भी कोई गिला शिकवा है कि भाई हमको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, हमारे लिए मीटिंग नहीं हो पा रही है, तो आज के बाद में वो शिकायतें बंद हो जाएगी। क्योंकि जो भी फील्ड में काम करेगा
तो हमारा काम है फील्ड में जाके काम करें, उन लोगों को ज्वाइन करवाए और सिस्टम के हवाले कर दे उस नए बंदे को। अगर उस डल लीग शाम को 8 से 9 बजे प्रॉपर डल लीग के प्रोग्राम में वो अंदर प्रोग्राम में आएगा, तो उसको हर तरह का जानकारी नॉलेज मिलेगा इसके अंदर। फिर बाद में अपलाइन का काम होता है उसके साथ फॉलोअप करके उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करें, तो हमारे लिए एक अच्छा हो जाएगा इसके अंदर। तो मैं अपने परिचय से शुरुआत करता हूँ। कुछ नए साथी भी है यूट्यूब के ऊपर, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे को जानते नहीं है, तो मैं बता देता हूँ मेरा परिचय। मेरा नाम सत्तू पवार है। जोधपुर जिले, राजस्थान के अंदर जोधपुर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है खारिया मीठापुर, वहां का मैं निवासी हूँ और इस खूबसूरत मिशन के अंदर पिछले 19 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इस आरसीएम मिशन से पहले मैं बता देता हूँ, मैं परिवार का बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरे माता पिता खेती का काम करते थे। 5 भैया का परिवार है, वो सभी लोग खेती का काम करते हैं। परिवार परिवार इतना सक्षम था नहीं, इसलिए कोई ज्यादा एजुकेशन कर नहीं पाया था। जोधपुर से मैंने सीनियर कक्षा पास की थी। परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैं गांव रिटर्न हो गया था। हमारे परिवार के पास कोई बड़ी पूंजी नहीं हुआ करती थी जिससे कि हम लोग कोई बड़ा व्यापार कर ले, या इतनी परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि हम लोग एक अच्छी एजुकेशन करके कहीं नौकरी लग जाए हमारे पास। तो ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन था नहीं। तो मैंने अपने गांव के एक मेन चौराहे के ऊपर एक सब्जी का ठेला लगाया और सब्जी बेचने का निर्णय लिया, क्योंकि वो काम 500 रुपए से मेरी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन मेरे सपने बड़े थे, मेरी सोच शुरू से बड़ी थी, तो मैंने सब्जी के साथ में भी अपनी एजुकेशन को मैंने जारी रखा। तो जब एजुकेशन को मैंने जारी रखा तो बीए और एमए तक मैं पहुंचा। 7 साल लगातार काम करने के बाद में मेरी जिंदगी के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन आया नहीं था उसके अंदर, क्योंकि दिल्ली के 100 रुपए से ज्यादा मेरी बचत तो नहीं हो पा रही थी वहां पे। तो उसी समय मेरी जिंदगी के अंदर एक ऐसे भगवान का अवतरण हुआ जिनको मैं अपना आदर्श गुरु भी मानता हूँ, आदरणीय स्वर्गीय श्री ओपी शर्मा जी। उनके साथ आदरणीय विजेंद्र सिंह जी राठौड़ थे। वो दोनों जयपुर से रवाना होते हैं, निमास से रवाना होते हैं और जोधपुर की ओर जाते हैं। बीच हाईवे के ऊपर मेरा गांव पड़ता है। सब्जी के साथ मैं फ्रूट भी रखता था। फ्रूट खरीदने के बाद उनसे मेरा परिचय होता है। और उस समय क्योंकि नेटवर्किंग की आदत होती है कि जब भी वो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात करता है तो उनसे परिचय वो जरूर करता है। जब उन्होंने मेरे से परिचय लिया और जब मैंने एजुकेशन के बारे में बताया तो उनको विश्वास नहीं हुआ। विश्वास इसलिए नहीं हुआ, यार एक लड़का बी और एमए किया हुआ है और एमए किया हुआ लड़का सब्जी कैसे बेच सकता है। तो मैंने उनसे बात की, सब्जी की वजह से मैं एमए हूँ, मैंने पार्ट टाइम के अंदर एजुकेशन की है। तो उन्होंने बोला आप कोई दूसरा व्यापार क्यों नहीं कर लेते हैं, कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेते हैं। तो मैंने बोला इतनी अच्छी एजुकेशन मेरी थी नहीं, से कहीं नौकरी लगी नहीं और हमारे परिवार के पास पैसा नहीं होने की वजह से हम लोग कोई बड़ा व्यापार की ओर जा नहीं पाए। तो उस समय उन्होंने आरसीएम के कॉन्सेप्ट के बारे में मेरे को बताया था। इससे पहले सिस्टम की मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, सिस्टम की मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। तो उस समय उन्होंने मेरे को बताया था कि सतु जी अगर आपके पास टाइम है तो मेरे पास एक शानदार बिजनेस है, तो आप उस बिजनेस के बारे में हम लोग इस हिसाब से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन दोस्त काम सब्जी का था, वो समय मेरे पास नहीं था उनको प्लान सुनने के लिए। तब उन्होंने मेरे से एक बात बोली, सर आप फ्री कब होते हो। तो मैंने उनसे बात की कि सर मैं रात को 10 बजे फ्री होता हूँ। दोस्त आपको विश्वास नहीं होगा, रात को 9:45 बजे मेरे पास वो रिटर्न आ गए थे। 9:45 बजे मेरे पास जब रिटर्न आए तो हम लोग घर पे आए, स्नान किया, खाना खाया और रात को मेरे को 11 बजे आरसीएम का प्लान बताया गया। जब मैंने उस प्लान को देखा और जिस प्रकार से वो बातें बता रहे थे, मेरे को ये लगता था इस बिजनेस के अंदर पावर तो है। अगर मैं जिस प्रकार से बात कर रहे हैं और उसके अनुसार अगर मैं काम करता हूँ तो गारंटेड इस बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा है जो मेरे जीवन में आ सकता है। लेकिन नया व्यक्ति था, अजनबी व्यक्ति थे मेरे लिए, गवर्नमेंट के बहुत बड़े अधिकारी भी थे, तो समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। तो मैंने उस समय मैं निर्णय ले नहीं पाया। तो जाते जाते उन्होंने मेरे को एक बुक दी थी जिस बुक का नाम था बिजनेस स्कूल। उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली, सत्य जी कोई बात नहीं है, अगर आपको बिजनेस समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इस पूरी बुक को रीड कर लेना। सप्ताह भर बाद में मेरा टूर होगा वापस। उस समय अगर आपको अच्छा लगे बुक के अंदर, अगर आप निर्णय ले पाते हैं तो बिजनेस को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये बुक मेरे को वापस दे देना। दोस्त 7 दिन बाद में वापस रिटर्न आते हैं। शुरू से बुक पढ़ने का मेरे को शौक था, मैंने पूरी बुक को रीड किया। जब पूरी बुक को रीड किया तो इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरे को पूरी नॉलेज मिला उसके अंदर, पूरे वर्ल्ड के बारे में नॉलेज मिला था उसके अंदर और इंडिया के बारे में भी जानकारी मिली थी। उसमें बताया गया था आने वाले जमाने का एक नया कॉन्सेप्ट है और आने वाले 2020 के बाद में हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा अगर कोई व्यापार होगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला है।
तो उस समय मेरे दिमाग में एक सोच बनी कि भाई जाने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे और आने के लिए बहुत कुछ है। अगर मान ले तो करने का निर्णय ले लेते हैं, अगर बिजनेस कर लिया है ना, अगर ये बिजनेस चल गया तो पैसा ही पैसा है ना, अगर नहीं चला तो पहले जैसा जो सब्जी का व्यवसाय मेरे पास है, जो सब्जी का जो मैं व्यापार कर रहा हूँ वो तो मेरे पास रहेगा ही, तो इससे डाउन में जाने वाला नहीं हूँ। तो दोस्त उसी समय मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया और पार्ट टाइम के अंदर शुरुआत की कि मेरे, क्योंकि मेरे सीनियर बहुत इंटेलिजेंट थे, उनके पास अच्छा नॉलेज था, उन्होंने मेरे को पार्ट टाइम की सलाह दी कि सत्तू जी आपको डेली का 1 घंटे का समय आपको यहाँ पे देना है और हमारा काम है लोगों को बताना है कौन व्यक्ति ज्वाइन करता है, कौन व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है, उसकी परवाह आपको नहीं करनी है। जिस प्रकार से एक किसान जब खेत में बीज डालता है तो वो किसी बीज से ये नहीं पूछता है कि कौन सा बीज उगेगा और कौन सा बीज नहीं उगेगा। तो ये उन्होंने सलाह दी, मैं लगातार चलता गया। शुरुआत के अंदर 100 लोगों से बात की तो 3 से 4 लोगों की ज्वाइनिंग हुई और 3-4 लोगों की ज्वाइनिंग होने के बाद से 2-3 महीने बाद में 512 रुपए का चेक आता है। उस समय मेरे को विश्वास होता है, उसके बाद में मैं अपना समय 2 घंटे बढ़ाता हूँ और धीरे-धीरे आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों फिर बाद में मैं 1000 का चेक भी आया, फिर 5000 का चेक भी बना, फिर 10,000 का भी चेक आया, 15,000 भी बना, 20,000 भी आया, 40,000 भी आया, 50,000 भी आया, 1 लाख भी इनकम पे पहुंचा मैं, 1.5 लाख पे भी पहुंचा मैं, 2.25 लाख भी पहुंचा है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताते हुए मेरे को गर्व महसूस होता है कि इसी आरसीएम कॉन्सेप्ट की वजह से आज मेरे परिवार में 3 पिन है। मैं आरसीएम के एमरल्ड के लेवल पे हूँ, मेरी पत्नी आरसीएम की एमरल्ड के लेवल पे है, मेरी जो बेटी है वो आरसीएम के स्टार पल के ऊपर है, बच्चों ने अभी आरसीएम की शुरुआत की है। तो अगर मेरे फैमिली की अगर इनकम हम लोग बात करें तो 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पर मंथ आरसीएम बिजनेस देता है। और उसका एक ही कारण था क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मैंने काम किया। तो मैं लगातार काम करता गया, विश्वास के साथ करता गया और कभी भी शिकायत नहीं की मैंने कि भाई कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैं लगातार चलता गया, सिस्टम का भी सपोर्ट मिला, कंपनी का भी सपोर्ट मिला, अपलाइन का भी सपोर्ट मिला, मेरी टीम का भी मेरे को शानदार सपोर्ट मिला और सबके सहयोग से मैं इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से भी एक गुजारिश करना चाहूंगा, जो नए लोग आज हम हमारे प्रोग्राम को जो सुन रहे हैं, क्योंकि नए लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो आप लोगों से मैं गुजारिश ये करूंगा कि दिल्ली के शाम को 8 से और 9 बजे के बीच में हमारा दिल्ली एक प्रोग्राम चलेगा। तो इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनिए। जब आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो आपको आरसीएम के प्लान के बारे में नॉलेज मिलेगा, आपको आरसीएम के बेसिक के बारे में नॉलेज मिलेगा, आपको आप बिजनेस के अंदर कैसे काम करना उसकी जानकारी आपको मिलेगी, कुछ प्रोडक्ट का नॉलेज आपको मिलेगा। अगर आपने 1 से 3 वर्ष का समय अगर आपने विश्वास के साथ अगर आरसीएम कॉन्सेप्ट में दे दिया, सीखते हुए काम कर लिया, तो उसमें गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो समय मेरे को इतना समय मेरे को लगा है, मात्र 3 साल बाद में आप पर मंथ की इनकम 2 से 5 लाख पर मंथ की इनकम पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा परिचय था। अब मैं आगे इस बिजनेस के बारे में, नॉलेज के बारे में बात करूंगा। तो तैयार है आप सभी लोग? तैयार है सर? तो हम बात करते हैं इसके अंदर, बात करते हैं हम लोग विस्तार से इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और किस प्रकार हम लोग बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे, उसकी हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। तो किसी के पास डायरी पेन है तो डायरी पेन भी निकाले आराम से, हम लोग विस्तार से बात करेंगे इसके अंदर, जिससे आपको समझ में आएगा कि आरसीएम कैसे काम करता है, डायरेक्ट सेलिंग हमको क्यों करना चाहिए, उसकी विस्तार से हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। तो आप लोग तैयार हो जाइए इसके अंदर। दोस्तों स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आपके सामने और आरसीएम के कॉन्सेप्ट को मैं रख रहा हूँ आपके सामने। परिचय मेरे पास हो चुका है, जो मैंने परिचय दिया था। किसी शख्स ने जयपाल गेट्टी से पूछा था कि अगर अमीर बनना है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जयपाल गेट्टी विश्व के सबसे बड़े इतिहासकार थे और जयपाल गेट्टी विश्व के सबसे पहले अमीर व्यक्ति थे। तो उन्होंने ये बताया था कि अगर अमीर इंसान बनना है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना काम करना चाहिए। तो उनसे पूछा गया भाई, जब उनसे पूछा गया कौन सा डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए हमको अमीर बनने के लिए, तो उनका एक कथन था कि हमें वो काम करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जहाँ पे अपना स्वयं का व्यापार हो। तो दोस्तों ये कथन आरसीएम के अंदर सत्य साबित होता है, क्योंकि आरसीएम के अंदर 45% की हमें
भागीदारी मिलती है यहाँ पे। तो 45% के हम लोग भागीदार होते हैं, तो ये अपना खुद का व्यापार होता है। सेकंड जो उनका कथन था कि जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, जिस व्यापार को आप कर रहे हैं, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट रोजमर्रा का होना चाहिए। और दोस्तों हमें खुशी इस बात की है कि जिस कॉन्सेप्ट आरसीएम के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास है वो सारे प्रोडक्ट रोजमर्रा के हैं। ऐसा एक भी ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है जो अनयूज हो, जो हमारे काम का नहीं हो, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। 100% जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट रोजमर्रा के हैं। तीसरा कथन जयपाल गटी जी का ये था, जो आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट आपके पास है वो सारे प्रोडक्ट मार्केट रेट के अंदर होने चाहिए। और दोस्तों हमें खुशी इस बात की है कि आरसीएम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट मार्केट रेट के अंदर है। क्योंकि टीसीजी ने कल भी बात की, बताया था, जो आरसीएम दिवस था कल, उसके अंदर बताया था उन्होंने कि आरसीएम ऐसा कभी काम नहीं करेगी जो बाजार से महंगा प्रोडक्ट आरसीएम में आएगा। आरसीएम हमेशा रेट और क्वालिटी दोनों को मेंटेन करके चलेगा। और पूरे भारत की बात नहीं करते हैं वो आरसीएम टीसीजी छाबड़ा जी, वो पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं कि पूरे विश्व के अंदर एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आरसीएम की रेट और आरसीएम की क्वालिटी के अंदर उस प्रोडक्ट को दे सके। तो हमें नाज होना चाहिए हमारे ऊपर। यह तीसरा कथन था जयपाल गटी जी का, जिसके ऊपर आरसीएम खरी उतरती है। चौथा कथन जयपाल गटी जी का था कि आपके पास जो इनकम है वो अलग अलग स्रोतों से इनकम आनी चाहिए। मतलब आपकी जो इनकम है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तो आरसीएम के अंदर दोस्तों 400 से 500 के आसपास प्रोडक्ट हमारे पास है। तो हर प्रोडक्ट से हमारे पास इनकम आती है, तो अलग अलग स्रोत से इनकम आती है। दूसरा, हमारी टीम के अंदर धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। 5 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, 50 होते हैं, 100 लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं। तो जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, जितने भी लोग प्रोडक्ट लेते हैं, हर व्यक्ति के प्रोडक्ट लेने से हर व्यक्ति से हमारे पास इनकम आती है। तो चौथा कथन भी आरसीएम के अंदर सत्य साबित होता है कि आरसीएम के अंदर अलग अलग लोगों से, अलग अलग स्रोत, अलग अलग प्रोडक्ट से हमारे पास इनकम आती है। जो चौथा सत्य उनका साबित करता है। और पांचवी जो उनकी बात थी वो था इस प्रोडक्ट से लोगों का विकास होना चाहिए। आरसीएम के अंदर जो प्लान इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, मतलब शुरुआत के अंदर पहले टीम के अंदर पैसा बढ़ता है, उसके बाद में जो पैसा बचता है वो अपलाइन के पास आता है। तो आरसीएम के अंदर जो व्यक्ति नया व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, अगर वो आरसीएम का सामान नहीं खाली यूज कर रहा है, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करवाया लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट अगर वो यूज कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट से उसके पास इनकम आती है। तो आरसीएम के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग आरसीएम के सामान को यूज करते हैं, तो हर व्यक्ति को यहाँ पे इनकम आती है। तो पांचवा उनका कथन सत्य साबित होता है। और दोस्तों जो आरसीएम के ने जो प्लान जो डिजाइन किया है वो जयपाल गटी के कथनों के ऊपर सत्य साबित होता है। और वो सारे नॉलेज और सारी जानकारी लेने के बाद में इस प्लान को डिजाइन किया गया है। तो हम सही ट्रैक पे चढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल आग मीच के आरसीएम के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और आरसीएम करने का निर्णय ले सकते हैं। तो ये जयपाल गटी का ये कथन था जिसके ऊपर मैंने आपके बारे में नॉलेज दिया है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आगे कि डायरेक्ट सेलिंग हमको क्यों करना चाहिए, ऐसा क्या कारण है कि हमारे पास खेती का काम है, हमारे पास नौकरी का काम है, हमारे पास व्यापार भी है, फिर भी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चुने। तो उसका मैं एक आंकड़े बता देता हूँ। आरबीआई का एक आंकड़ा है, इसके अंदर बताया गया है कि 1920 के अंदर एक आम आदमी की इनकम 1 रुपया हुआ करती थी। तो वो खाली अपना पेट पालन का पालन करता था और एक खास आदमी के पास उसके आगे एक जीरो लगाया था, 10 रुपए की इनकम थी, तो वो हिंदुस्तान के अंदर एक अमीर व्यक्ति कहलाता था। तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया था हर 20 वर्ष बाद में महंगाई के आगे एक जीरो लगेगा। जब महंगाई के आगे जीरो लगेगा तो अगर हमें उस महंगाई के अनुसार के खर्चे को मेंटेन करना है तो हमारे इनकम के आगे भी जीरो लगना चाहिए। तो हर 20 वर्ष बाद में तो हमारी इनकम को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें आगे जीरो लगाना पड़ेगा, तो ही हम लोग उस महंगाई से पार पा सकते हैं। तो 1940 के अंदर इसके आगे जीरो लग गया। जिस परिवार की इनकम 10 रुपए थी वो हिंदुस्तान का एक आम आदमी था जो पेट का पालन नहीं करता था, और जिस व्यक्ति की इनकम 100 रुपए थी वो हिंदुस्तान के अंदर खास आदमी था और वो अमीर व्यक्ति कहलाता था। 1960 की बात करें तो इसका एक जीरो लग गया। तो जिस परिवार की इनकम 100 रुपए थी वो एक आम आदमी था जिसका पेट पालन होता था, और जिस व्यक्ति की इनकम 1000 रुपया हुआ करती थी वो हिंदुस्तान के अंदर अमीर व्यक्ति कहलाता था। 1980 की बात करें तो एक जीरो और लग गया। जिस परिवार की इनकम 1000 रुपया हुआ करती थी वो एक आम आदमी कहलाता था, और जिस व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपया हुआ करती थी वो हिंदुस्तान का खास आदमी अमीर व्यक्ति कहलाता था। बात करें हम लोग 2000 की, हमारे बीच के अंदर ऐसे कई साथी है जिन्होंने 2000 के युग को देखा है। जिस परिवार की इनकम 10,000 रुपया हुआ करती थी
उसका परिवार का खर्चा आराम से चलता था, और एक आम आदमी था जो पेट का पालन ही होता था। और जिस व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए हुआ करती थी वो हिंदुस्तान के अंदर एक अमीर व्यक्ति कहलाता था। दोस्त आज समय 2020 का चल रहा है। 2020 की अगर हम लोग बात करें, जिसके परिवार की इनकम 1 लाख रुपए है, उसका परिवार का खर्चा आराम से चलता है, छोटा मोटा उसके बाद मकान होता है, परिवार की जिंदगी आराम से चलाता है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन करवा सकता है, लेकिन सपने पूरे नहीं कर सकता है, वो अमीर व्यक्ति नहीं कहला सकता है। लेकिन जिसके परिवार की इनकम 10 लाख रुपए है वो हिंदुस्तान का एक खास आदमी कहलाता है, हिंदुस्तान के एक आम आदमी अमीर व्यक्ति कहलाता है। इसके पास बंगला होता है, इसके पास लग्जरी कार होती है, इनके बच्चों की लाइफ स्टाइल अच्छी होती है। तो दोस्त मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि आज 2020 चल रहा है, अगर आपको लगता है जिस खेती के काम को आप कर रहे हैं, जिस नौकरी का आप काम कर रहे हैं, जिस मजदूरी को अगर आप काम कर रहे हैं, जिस व्यापार को आप काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख रुपए की अगर इनकम है तो दोस्त अब आपको आश्रम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो दोस्त आपको आश्रम करने की जरूरत है, क्यों आने वाले समय के अंदर महंगाई और बढ़ेगी। जब महंगाई और बढ़ेगी तो हम खर्चों को मेंटेन कैसे करेंगे। अभी कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर 30 से 40 करोड़ लोग आज बेरोजगार है, जिनके पास कोई तरह का न तो व्यापार है और ना ही कोई तरह की नौकरी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्त हमारे पास एक बहुत सुनहरा मौका है कि सोने के मौके को बुना सकता है। हम इन आंकड़ों को बता के उन लोगों के पास पहुंच सकते हैं और आश्रम के सिस्टम की अगर हम लोग जानकारी देके उन लोगों को सिस्टम के अंदर लेके आ सकते हैं। तो दोस्त ये था एक आंकड़ा था जो आरबीआई का आंकड़ा था, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये आंकड़ा मेरे सीनियर ने मेरे को बताया था। उस समय जब 2000 में बिजनेस मेरे पास आया था, मेरी 1 महीने की इनकम 3000 रुपये हुआ करती थी और 2000 के अंदर व्यक्ति का पेट का पालन करने के लिए 10,000 रुपये की जरूरत थी। तो उस समय 10,000 मेरी इनकम नहीं थी, मात्र 3000 थी। तो मेरे को सोचा आज 3000 है, अगर 2020 तक अगर मैं सब्जी का काम करूंगा हो सकता मैं 20,000 की इनकम पे पहुंच सकता हूं, और ज्यादा मेहनत करूंगा तो 30,000 पे पहुंच सकता हूं, और पेट पालने के लिए 1 लाख की जरूरत होगी और वो 1 लाख रुपए मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता है। तो दोस्त मैंने आश्रम करने का निर्णय लिया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के बारे में जो कि वर्तमान काम से संभव नहीं है उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्लान के बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि काफी नए लोग हमारे बीच के अंदर है कि आरसीएम का प्लान क्या है, आरसीएम कैसे काम करता है और हमारे पास इनकम कैसे आती है, उसकी जानकारी हम लोग लेते रहे। आज हम लोग बाजार में कोई भी काम करते हैं, हम काम क्यों करते हैं? वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है, चाहे वो खेती का काम करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो मजदूरी का काम करे, हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो काम करता है। और पैसा, जो भी पैसा हम लोग कमाते हैं वो सारा पैसा हम लोग बाजार के अंदर हम लोग बाजार खर्चा करते हैं, और वो खर्चा हम लोग बाजार में करते हैं। और उस बाजार के अंदर हम लोग बाजार के हम होते हैं हम लोग कस्टमर, मतलब एक कंज्यूमर होता है। जो भी हम लोग पैसा कमाते हैं वो सारा का सारा बाजार के अंदर एक रिटेल की दुकान के ऊपर हम लोग खर्च करते हैं। जिस रिटेल की दुकान से के ऊपर हमने पैसा जो खर्च किया है वो सामान दुकानदार कभी नहीं बढ़ाता है, क्योंकि दुकानदार कहीं और से लेकर आता है। तो उस दुकानदार से अगर हम लोग शुद्धता की बात करें तो उस दुकानदार कभी शुद्धता की गारंटी नहीं लेता है। दुकानदार खुद बोलता है कि भैया माल मैं खुद नहीं बनाता हूँ, मैं किसी और से लेकर आता हूँ। तो वो और होता है होलसेलर, मतलब दुकानदार होलसेल से लेकर आता है। होलसेलर भी अपने घर पे सामान नहीं बनाता है, इसलिए शुद्धता की गारंटी ये भी नहीं लेता है। होलसेलर बाजार से एक डीलर की दुकान से लेकर आता है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, इनके पास एक बहुत बड़ी एजेंसी होती है। डीलर भी बोलता है मैं सामान मैं खुद नहीं बनाता हूँ, और वो खुद माल सामान नहीं बनाता है, इसलिए शुद्धता की गारंटी वो भी नहीं लेता है। और वो लेकर आता है एक एजेंट से, जिसको हम लोग शेयर एजेंट बोलते हैं। वो राज्य का एक स्टॉकिस्ट होता है, मतलब एक राज्य का हेडक्वार्टर में बैठता है, पूरे राज्य की उसके पास एजेंसी होती है, और वो बोलता है सामान मैं भी नहीं बनाता हूँ, इसलिए शुद्धता की गारंटी मैं भी नहीं लेता हूँ। और वो एजेंट कब मान लेता है? जब उसको जब उस प्रोडक्ट का ऐड होता है बाजार के अंदर, एक बहुत बड़ा ऐड होता है, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, जैसे फिल्म स्टार है, बड़ा बड़ा खेलकूद का कोई बड़ा खिलाड़ी है, वो उस प्रोडक्ट का ऐड करता है, तब जाके ये चैनल चलता है। और वो ऐड करवाती है कंपनी ऐड करवाती है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, और जब ऐड होता है तब कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है, और इस प्रकार से बाजार का एक चैनल बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी फैक्ट्री के अंदर सामान जब 100 रुपये में बनता है, वही सामान के ऊपर जब विज्ञापन होता है तो 20 से 30 रुपए का उसके ऊपर रेट बढ़ जाती है। उसके बाद जब एजेंट के पास पहुंचता है, फिर डीलर के पास पहुंचता है, फिर होलसेलर के पास पहुंचता है, फिर रिटेलर के पास पहुंचता है। जब रिटेलर के माध्यम से जब वो सामान कस्टमर के पास पहुंचता है तो दोस्त वो सामान की रेट 200 रुपये हो जाती है। जब 200 रुपये के सामान हो जाती है, कंपनी की लागत 100 रुपये आती है, और हमारे तक वो माल पहुंच 200 रुपये का आ जाता है। बाकी के जो हमारी गाड़ी कमाई का जो 50% जो पैसा होता है, वो पैसा कहाँ चला गया? बीच के इन 5 लोगों के पास चला गया।
मतलब हमारी गाड़ी कमाई का 50% पैसा ये बीच में चला गया। मैं आपको बता दूं, दो चीज़ों का नुकसान हमको हो रहा है। एक नुकसान ये हो रहा है, अगर हम लोग महीने भर के अंदर मेहनत करके 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो हमारे घर के अंदर 5,000 रुपये का सामान हमारे घर में आता है, और बाकी के 5,000 रुपये की गाड़ी कमाई का पैसा हिंदुस्तान के बीच के बिचौलिए के पास चला जाता है। और हमारे पैसे की वजह से इनके पास बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सारे ऐश्वर्य इनके पास होते हैं। और जो सामान कंपनी जो बनाती है वो ओरिजिनल सामान बनाती है, लेकिन बीच वाले लोगों को मालूम है मैं कोई भी ओरिजिनल सामान का अगर हम लोग काम करेंगे तो उनका मुनाफा कम होता है, तो बीच के लोग मिलावट का गोरख धंधा भी करते हैं, और मिलावट का सामान होने की वजह से हमारे पास मिलावट का सामान भी पहुंचता है, और वो मिलावट का सामान यूज करने की वजह से तो रेट भी डबल देनी पड़ रही है, और मिलावट का सामान खाने की वजह से हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो 1949 के अंदर अमेरिका के अंदर क्रांति आई थी, और वहाँ के अर्थशास्त्री ने कंपनी को सुझाव दिया कि अगर आप चाहते हैं आपको माल, अगर आप चाहते हैं कि कंज्यूमर तक माल भी शुद्ध मिले, और कंज्यूमर का 100% जो पैसा जो बीच में 50% का जो पैसा जो बीच में जा रहा है, और वही पैसा अगर उसको बचत हो, तो आप एक काम करें, डायरेक्ट कंज्यूमर को माल देना शुरू कर दे। तो 1949 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की स्थापना हुई थी, और उसके अंदर एक सिस्टम बनाया गया था, और विदेशों के सिस्टम को देख के आरसीएम ने भी एक निर्णय लिया था। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की, और आरसीएम का एक पीयूसी हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर एक आरसीएम का पीयूसी बनाया, और पीयूसी के माध्यम से एक आम आदमी से जुड़ाव पैदा किया, और उसके अंदर कंपनी से जो जैसा भी माल बना वो सीधा कंज्यूमर के घर पे पहुंचा, जिससे यहाँ पे बेच वाले कोई श्रृंखला नहीं थी, और डायरेक्ट कंपनी से कंज्यूमर तक माल पहुंचने की वजह से कंज्यूमर को शुद्ध माल मिलने लग गया, और शुद्ध माल मिलने लग गया। तो इस बीच की कड़ी के अंदर दो चीजें हो रही थी। दो चीजें क्या हो रही थी, एक प्रसार का काम चल रहा था, दूसरा प्रचार का काम चल रहा था, और दो काम करिए 50% का पैसा जा रहा था। तो आरसीएम ने निर्णय लिया कि प्रसार का काम कंपनी करेगी, मतलब आरसीएम के पीयूसी तक हमारी जो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो जिसको हम आरसीएम के रूप में जानते हैं, वो प्रसार का काम करेगी, जिसके ऊपर 5% का खर्चा आता है, और 45% का पैसा एक आम आदमी को मिलेगा अगर जो प्रोडक्ट वो यूज करता है, अगर उसको प्रोडक्ट अगर अच्छा लगता है, और उस प्रोडक्ट का अगर वो प्रचार करता है, तो उसको प्रचार करने का 45% का पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से अगस्त 2000 के अंदर आरसीएम की शुरुआत हुई है, जो आरसीएम एक ब्रांड का नाम है, जिसके अंदर 45% की भागीदारी हमें मिली है। तो इस प्रकार से हम लोग जो हमारी गाड़ी कमाई का जो 50% जो बाजार में पैसा जा रहा था, उस 50% के पैसे को हम हमारे घर के अंदर लेके आ सकते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, और शुद्ध प्रोडक्ट भी हम लोगों को मिल सकता है। अगर हम लोग आगे बात करेंगे आरसीएम के उद्देश्य की, आरसीएम का उद्देश्य क्या है, प्लान हमने देख लिया है, क्योंकि दुनिया के अंदर हर कंपनी का एक उद्देश्य होता है, लेकिन जो उद्देश्य आरसीएम के पास है, ऐसे उद्देश्य किसी कंपनी के पास नहीं है। आरसीएम का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, क्योंकि हमारी कंपनी ये चाहती है हिंदुस्तान के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं हो, हिंदुस्तान के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं हो जिसको कोई तरह की बीमारी हो, और वो बीमारी से तभी बच सकता है जब हम लोग शुद्ध सामान खाएंगे, तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। तो स्वास्थ्य रक्षा का पहला है। दूसरा आरसीएम का है स्वावलंबन। जैसे अभी हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है, वो भी बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हमारे कंपनी के जो फाउंडर है टीसी छाबड़ा जी, वो भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं इसके अंदर। तो अब गवर्नमेंट ने तो अब हमारा सपोर्ट करना शुरू किया है, लेकिन आरसीएम का जब से जन्म हुआ है तब से हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा और स्वावलंबन का उद्देश्य है। और तीसरा जो उद्देश्य आरसीएम का है वो है नए भारत का निर्माण, क्योंकि आरसीएम की सबसे बड़ी समस्या, आरसीएम ने जो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी जो समस्या थी, इन तीनों समस्या का सोल्यूशन कर दिया है। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो बीमारी को लेके है, तो उस स्वास्थ्य के ऊपर आरसीएम काम कर रही है। हिंदुस्तान के जिस दिन 100% लोगों को आरसीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस दिन आ गए, उस दिन हिंदुस्तान स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा हिंदुस्तान की समस्या है वो बेरोजगारी को लेके। अभी कोरोना काल के अंदर आप मानते हैं हिंदुस्तान के अंदर 30 से 40 करोड़ नए लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और आज अगर आप पूरे इंडिया की बात करें तो लगभग 70 से 75 करोड़ लोग बेरोजगार है, जिनके पास रोजगार नहीं है। लेकिन आरसीएम ये चाहता है कि हिंदुस्तान के 100% लोगों को रोजगार देना चाहता है, इसे आरसीएम स्वावलंबन के ऊपर काम कर रहा है। और तीसरी बात कहते हैं नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण का उद्देश्य बहुत बड़ा है आरसीएम का। जिस दिन आरसीएम की शुरुआत हुई थी उसी दिन से आरसीएम का ये उद्देश्य था। अभी इंडिया गवर्नमेंट ने 2 साल पहले जीएसटी के ऊपर काम करना शुरू किया है। गवर्नमेंट चाहती है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बिल के साथ माल मिले, जिससे गवर्नमेंट के खजाने में जीएसटी का पैसा आएगा, और वही पैसा देश के विकास में काम आएगा। लेकिन वो सरकार के माध्यम से वो
काम सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बीड़ा आरसीएम ने उठाया है और तीनों उद्देश्यों के ऊपर आरसीएम काम करी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन हिंदुस्तान के 100% लोगों को ये विषय समझ में आ गया, जिस दिन ये आरसीएम के उद्देश्य समझ में आ गए, जिस हिंदुस्तान के 100% लोग इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, दोस्त मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आरसीएम के माध्यम से एक दिन हिंदुस्तान पूर्ण सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो मैं एक एक चीज के ऊपर क्लियर करता जाऊंगा। मैं आगे से आगे सबसे पहले बात करूंगा स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर। स्वास्थ्य की रक्षा आरसीएम कैसे करेगी, क्योंकि आरसीएम के अंदर जितने भी सामान है वो 100% आरसीएम शुद्ध सामान बनाती है, और 100% शुद्ध सामान बनाने की वजह से वही शुद्ध सामान हम लोग खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम लोग स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर बात करें, क्योंकि हमारा सामान 100% शुद्ध सामान है। उसका कारण क्या है, शुद्ध होने का कारण क्या है, क्योंकि कंपनी के जितने भी घरेलू जो सामान है, जो दैनिक जीवन के अंदर सुबह गुड मॉर्निंग से लगा के गुड नाइट तक हमारे घर के अंदर जो भी सामान डेली यूज होते हैं, वो सामान की हमारी कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से हम सामान की 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। और दूसरा, हिंदुस्तान की पहली कंपनी आरसीएम है जो लोगों को अपना माल बनता हुआ दिखाती है, इसलिए हम लोग सीना ठोक के बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी खुद माल बनाती है। इसलिए सोचता कि हम लोग हमेशा 100% गारंटी लेते हैं। तीसरी बात होती है, यहाँ पे बिचौलिए नहीं होने की वजह से ओरिजिनल सामान की गारंटी होती है। बाजार में हो सकता है कई कंपनियां शुद्ध सामान बनाती है, लेकिन बीच के अंदर एजेंट, डीलर, होलसेलर होने की वजह से वो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कल कारखानों से संपर्क करके वो मिलोट का गोरख धंधा करते हैं, मिलोट का गोरख धंधा करते हैं। और एक आम आदमी, जो एक आम ग्राहक है, वो ओरिजिनल का पैसा देता है, लेकिन उसको नकली माल मिलता है, उसको मिलोट का सामान मिलता है, और मिलोट का सामान मिलने की वजह से उसको शुद्ध सामान नहीं मिल पाता है। मैं आगे चौथी बात करूंगा कि हमारे हर प्रोडक्ट की लेबोरेटरी टेस्ट करके पैकिंग की व्यवस्था की जाती है। बाजार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आरसीएम के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो काम करती है, हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर एक लेबोरेटरी लगी हुई है। वहाँ पे हर प्रोडक्ट टेस्ट होकर उसकी पैकिंग की जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे शुद्ध सामान की यहाँ पे गारंटी मिलती है। पांचवी बात करूंगा मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। आरसीएम के अंदर यूनिक एजुकेशन सिस्टम एक चैनल बना हुआ है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी मिलती है। कभी ड्यूटी चार्ज की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आती है, कभी हरिशंकर की प्रोडक्ट ट्रेनिंग आती है, कभी आपको गुड डॉट की ट्रेनिंग मिलती है, कभी आपको गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग मिलती है। उसी प्रकार से आरसीएम के सेमिनार के अंदर भी कई बड़े सीनियर हैं जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, जो हम लोग हमारी श्रृंखला आज से हमारी श्रृंखला शुरू हुई है प्रोग्राम की, जो हम श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी मिलेगी। आपको जो भी टेक्निकल लेक्चर हमारे बीच में आएंगे वो आपको एक एक प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में बताएंगे। जो भी टेक्निकल लेक्चर आएगा वो 2 से 3 प्रोडक्ट के बारे में आपको ट्रेनिंग देंगे, जिससे आपको प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलेगी, आपको प्रोडक्ट की सही नॉलेज मिलेगी। और उसी नॉलेज के साथ अगर हम लोगों के साथ बात करेंगे तो दोस्त मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस व्यक्ति से आप बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति आरसीएम को ज्वाइन करने से, आरसीएम का प्रोडक्ट लेने से आपको मना नहीं कर सकता, आपको इनकार नहीं कर सकता है। तो ये स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बताया था, स्वास्थ्य शुद्ध सामान क्यों है उसके बारे में मैंने बताया आपको। अब मैं आगे बात करूंगा रोजगार की, कि आरसीएम के माध्यम से हमें रोजगार कैसे मिलेगा। कई नए लोगों को यह संशय होता है, या सामान तो बाजार में भी मिलता है, सामान तो हम लोग वो भी खाते हैं, तो वहां पे तो हमें रोजगार नहीं मिला। ऐसा आरसीएम में ऐसा क्या है कि आरसीएम का सामान अगर हम लोग यूज लेते हैं तो हमें रोजगार कैसे मिलेगा, तो मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। आरसीएम के अंदर रोजगार मिलने का सबसे बड़ा कारण है, आरसीएम के अंदर सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो ही अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आरसीएम के माध्यम से आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा और एक आपकी आईडी एक्टिवेशन होगी। वो यूनिक नंबर क्या काम करेगा, अगर उस यूनिक नंबर से अगर आप सामान की परचेजिंग करते हैं तो आपको 100% प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे तो उस सामान की गुणवत्ता के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जब वो प्रोडक्ट अगर आपको जब यूज करेंगे अच्छा लगेगा, और उस प्रोडक्ट की जब आप सेल करेंगे तो आरसीएम का सामान यूज करेंगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। अगर उस सामान की परचेजिंग करते हैं और सेल करते हैं तो आरसीएम के सेल के अंदर आरसीएम ने ऐसे कुछ क्लब बनाया है। 3 तरह के क्लब हमारे पास है, एक डायमंड क्लब है, एक डबल डायमंड क्लब है, और तीसरा हमारा स्टार डायमंड क्लब है, और एक क्लब और है जिसको क्राउन क्लब भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको शुरुआत के छोटे 3 क्लब से बात करूंगा ताकि नए लोग आराम से ईजी में कर सकते हैं। अगर हम लोग 10,000 रुपये का, लगभग 9 से 10 लाख का अगर हम लोग सामान की परचेजिंग करते हैं और उस सामान को अगर हम लोग सेल करते हैं तो 9 से 10 लाख का सामान करने से हमारा बिजनेस वॉल्यूम जो काउंट होगा वो 5,000 का वॉल्यूम का होगा, जिसको हम लोग डायमंड क्लब कहते हैं। अगर शुरुआत के अंदर कोई भी नया व्यक्ति डायमंड क्लब से शुरुआत करता है तो हमारी कंपनी उसको मिनिमम 600 रुपये का कमीशन देती है। उसके अलावा जो छूट मिलेगी उसके बारे में आगे बात करूंगा आपके। इस प्रकार से डबल डायमंड क्लब 10,000 वॉल्यूम पे पैसा मिलेगा, 25,000 वॉल्यूम पे पैसा मिलेगा।
तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो ही सामान की परचेजिंग शुरू करता है वहीं से आपको पैसा मिलने लग जाता है और आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाता है। तीसरी बात करूंगा, अगर हमारे प्रोडक्ट की अगर हम लोग बाजार के प्रोडक्ट से तुलना करेंगे तो बाजार के अंदर कोई भी ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट उठा के देख लेना, बाजार के हर ब्रांड के प्रोडक्ट से हमारा जो प्रोडक्ट है वो 10 से 20% आपको सस्ता मिलेगा। ऐसी व्यवस्था बाजार में किसी दुकान पे आपको नहीं मिलेगी। ये तीसरा बेनिफिट है रजिस्टर कराने से। चौथा बेनिफिट हमारा ये होगा, एमआरपी से जो बाजार के अंदर जो बाजार में कोई भी सामान अगर हम लोग लेने जाते हैं वहाँ से ओनली फॉर हमें 10 से 25% की छूट मिलती है। लेकिन अगर आरसीएम के शॉप से अगर आप आरसीएम के सामान की परचेजिंग करेंगे तो आपको हर प्रोडक्ट से एमआरपी के ऊपर आपको 10 से 25% की ऑन छूट मिलेगी, जो ऐसी व्यवस्था बाजार में कभी भी नहीं होती है। बाजार में जब दीपावली आती है, होली आती है, रक्षाबंधन आता है, तब आपको 5-10 दिन के लिए कंपनियां कभी 1 या 2 या 5% की छूट दे देती है। लेकिन आरसीएम में परमानेंट हमेशा के लिए एमआरपी के ऊपर 10 से 25% की छूट की दी जाती है यहाँ पे, जो ऐसी व्यवस्था बाजार में नहीं है। पांचवी चीज में बात करूंगा, यहाँ पे हमारा आरसीएम के अंदर बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, जो ऐसी व्यवस्था बाजार में नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो भी बिजनेस जनरेट होता है, चाहे आप 1 रुपये से लगा के चाहे लाखों करोड़ रुपए का व्यापार करें, तो यहाँ पे 10 से 32% की आपको सब्सिडी मिलती है। हर प्रोडक्ट अगर आप एक शैम्पू लेंगे तो उसके ऊपर भी आपको 10% की मिनिमम सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 9 रुपये का साबुन भी यूज करेंगे तो भी आपको उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। हिंदुस्तान की पहली कंपनी आरसीएम है जो हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको वॉल्यूम जनरेट करती है और हर वॉल्यूम का जनरेट का 10 से 32% की आपको सब्सिडी मिलती है। ऐसी व्यवस्था बाजार में कहीं पर भी नहीं है। उसे आपको पैसा मिलना शुरू होगा, जिससे आपको रोजगार मिलेगा आपको इसके अंदर। आगे मैं बात करता हूँ आरसीएम के अंदर जो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, जो ये बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, इस बेनिफिट की जानकारी अगर आप लोगों से बात करेंगे, आप अपने लोगों से बात करेंगे तो आपकी टीम बनेगी और जो आपका टीम का टर्नओवर बढ़ेगा तो आगे बाद में 32% के बाद में आरसीएम के माध्यम से आपको 8% रॉयल्टी मिलेगी, जो मिनिमम आपकी 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच के अंदर आपकी रॉयल्टी बनती है, जो पर मंथ की इनकम आपको मिलेगी। उसके बाद में जब आप रॉयल्टी से आगे आपका बड़ा टर्नओवर जब 10 से 20 लाख का टर्नओवर जब आपका शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में कंपनी 1 से 5% का टेक्निकल भी देती है, जो टेक्निकल के अंदर मिनिमम इनकम 40,000 रुपये की होती है और आपकी हाईएस्ट इनकम 1 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 20 लाख भी हो सकती है। और वर्तमान में लगभग 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ की इनकम कमाने वाले आरसीएम के अंदर हमारे सीनियर लोग हैं, जो डायमंड और स्टार डायमंड लेवल के ऊपर है, वो जिनकी बहुत बड़ी इनकम उनके पास आती है। तो ऐसे रिजल्ट हमारे पास है, तो आप लगातार बिजनेस को करते जाएंगे तो वो इनकम मिलेगी और उस समय जब आपको तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, जो आरसीएम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। सातवीं बात मैं आपको करूंगा, जो ही आपको लगता है कि आवाज तक पैसा आ रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक समय के बाद अगर आप काम नहीं करना करें, उसके बावजूद भी आपके जीवन में पैसा आना चाहिए, तो दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी टीम के अंदर 10 लोगों की एक कोर टीम तैयार करनी है। एक ऐसी 10 लोगों की कोर टीम तैयार करनी है। आपको 100 लोगों के पीछे नहीं भागना है, आपको 500 लोगों के पीछे नहीं भागना है, आपको 1000 लोगों के पीछे नहीं भागना है। दोस्त, आपको ओनली फॉर सिर्फ 10 लोगों के पीछे भागना है। वो 10 लोग जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो 10 लोग जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, वो 10 लोग जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन ऐसे 10 लोगों को आपको अपने जैसे तैयार करना है, जो आपकी तरह काम कर सकते हैं। अगर 10 लोग डुप्लीकेट अगर आपकी टीम में तैयार हो गए दोस्त, उसके बाद आप काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा, क्योंकि आपने अपने जैसे 10 लोगों को तैयार कर लिया कि वो 10 लोग आपके लिए काम नहीं कर रहे, वो 10 लोग अपने लिए काम करेंगे, तो दोस्त आपका काम ऑटोमेटिक होगा। तो ये 7वां पॉइंट था जो आपको सिक्योर करता है। 8वीं बात मैं करूंगा, इस बिजनेस में आप चाहते हैं आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करे, आपका रोजगार बढ़ता रहे, आपकी इनकम लगातार ग्रोथ करती रहे, तो दोस्त महीने में कम से कम 2 होम मीटिंग आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आपकी टीम के अंदर आपके माध्यम से महीने की 2 होम मीटिंग मिनिमम हो, या आपके अपलाइन के माध्यम से आप 2 मीटिंग करवाएं अपलाइन की, जिससे आपका रेगुलर ग्रुप बढ़ता रहेगा, आपकी टीम के अंदर नए लोग आते रहेंगे, जिससे आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। 9वीं बात करूंगा, महीने के अंदर कम से कम 1 सेमिनार अटेंड करना। पहले जब हम लोग ऑडिटोरियम के अंदर सेमिनार करते थे तो हम लोग बोलते थे महीने में 1 सेमिनार अटेंड करना चाहिए। आज हमने खुद ने सिस्टम खड़ा कर दिया है कि आप आज के बाद में आपको डेली का 1 सेमिनार मिलेगा। तो डेली के आपको शाम को 8 से 9 बजे के बीच में
डेली आप इस प्रोग्राम को आपको अटेंड करना है, आपकी टीम के लोगों को प्रोग्राम अटेंड करवाना है। जो भी नए साथी लोग इस बिजनेस के अंदर डेली जो ज्वाइन हो रहे हैं उन लोगों को इस प्रोग्राम को अटेंड करवाना है, जिससे आपके साथियों को नए नए बिजनेस का नॉलेज मिलेगा, जिससे आपके साथी इस बिजनेस के नॉलेज को लेके बहुत बड़ा काम कर सकता है, जिससे हमारी इनकम लाखों ने आने वाले समय के अंदर करोड़ों में भी हो सकती है। उसके ऊपर हमें काम करना है। 10वीं बात में काम करूंगा, 7 के 10 से 20 किलोमीटर में मीटिंग करना जरूरी है। जो नए लोग हैं, जो नए लोगों ने जिन लोगों ने बिजनेस की शुरुआत कर ली है, जिन लोगों ने फील्ड में कुछ नए लोगों को ज्वाइन करवाना शुरू कर दिया है, तो शुरुआत के अंदर क्या होता है, आपके पास कोई बड़ी इनकम नहीं हो पाती है, तो आपको शुरुआत के अंदर 10 से 20 किलोमीटर में है आपको मीटिंग करनी है। 10 से 20 किलोमीटर एरिया में आपको काम करना है, जिससे आपका खर्चा कम हो और आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करे, जिससे आप अपने बिजनेस को लगातार मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपका लगातार रोजगार बढ़ेगा और धीरे धीरे आपकी टीम डेवलप होती जाएगी। 11वीं बात करूंगा कि आपको आश्रम के अंदर महिलाओं के प्रोडक्ट भी है, और सही बात करूंगा तो ये महिलाओं का बिजनेस है कि हमारी माताएं जो बहनें हैं उनको भी रोजगार मिले। तो आप माताओं बहनों को इस बिजनेस के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, और हिंदुस्तान के हर घर के अंदर जब हमारे घर के अंदर जब सामान की जरूरत होती है तो हमारी महिलाएं जो होती है लिस्ट वो बना के देती है कि घर में कौन कौन सा सामान हमको चाहिए। अगर महिला को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आए और आदमी लेके आए, तो दोस्त अगर महिला को पसंद नहीं है तो वो प्रोडक्ट हमारे घर में चलता नहीं है। तो अगर हम लोग पति पत्नी के साथ काम करते हैं और किसी घर में जाते हैं और महिलाओं को भी बिजनेस के बारे में बताते हैं और महिला को अगर बिजनेस के अंदर ऐड करते हैं, तो क्योंकि आश्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण का है, तो महिला को आश्रम आगे बढ़ाना चाहता है, तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। महिलाओं को भी हम लोग पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, तो हमारे माताओं बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, ताकि उनको भी बहुत बड़ा रोजगार मिल सकता है। तो दोस्त ये पॉइंट थे रोजगार के ऊपर। अब मैं बात करूंगा आगे देश के विकास में नए भारत का निर्माण, क्योंकि तीसरा उद्देश्य हमारा है नए भारत का निर्माण, और जिसको हम लोग बोलते हैं देश के विकास में हमारे आश्रम की क्या भागीदारी हो सकती है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्त सबसे पहली बात करेंगे कि देश का विकास क्यों होगा इसके अंदर, क्योंकि आश्रम के अंदर 100% पक्का बिल मिलता है। बाजार के अंदर अगर हम लोग बाजार में जाते हैं दुकान के ऊपर, तो बाजार के अंदर लगभग 5% ऐसे शोरूम होते हैं जहाँ पे एक आम आदमी को पक्का बिल मिलता है, और जब पक्का बिल उसी का मिलता है जो शुद्ध प्रोडक्ट होता है। मिलावट माल का कभी पक्का बिल नहीं होता है। और बाजार के अंदर, गाँव के अंदर है, डाणी के अंदर है, या शहर के कोई नुक्कड़ के अंदर है, हम कहीं भी कोई छोटी मोटी दुकान पे जाते हैं, कोई भी व्यक्ति हमको पक्का बिल नहीं देता है। पक्का बिल वो क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसके पास शुद्ध सामान होता ही नहीं है, और जब शुद्ध सामान नहीं होता तो वो पक्का बिल देता नहीं है। लेकिन हमें गर्व अपने इस बात की है, अगर आश्रम के अंदर अगर 1 रुपये का शैम्पू भी लेंगे, या आश्रम के अंदर 9 रुपये का साबुन भी लेंगे, अगर आश्रम के अंदर 3 से 5 रुपये अगर हम लोग अगरबत्ती भी लेते हैं, तो दोस्त यहाँ पे पक्का बिल मिलता है। जब पक्का बिल मिलता है तो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के खजाने में जीएसटी जाता है, और उस जीएसटी से देश का विकास होता है। दोस्त हमें गर्व है अपने ऊपर कि देश के विकास में हमारी भागीदारी है, तो हमें अपना गर्व होना चाहिए। दूसरी बात करता हूँ, सरकार को 100% जीएसटी जाने से देश का विकास होता है। आश्रम के अंदर एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो बिना बिल से माल बिकता है, तो 100% जीएसटी देश की पहली कंपनी आश्रम है जो देश को 100% जीएसटी देती है, जिससे देश का विकास होता है। तीसरी बात मैं आपको यह काम करूंगा, 100% शुद्ध सामान होने की वजह से आश्रम का सामान खाने से हमारे घर में बीमारी होने का खतरा कम होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के एक आम आदमी का बहुत बड़ा पैसा हॉस्पिटल के अंदर खर्च होता है, जिससे देश, क्योंकि जब तक हम लोग विकसित नहीं होंगे, जब तक हमारा विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। लेकिन आश्रम ने 100% शुद्ध सामान बनाया, वही 100% शुद्ध सामान हम लोग खाएंगे तो हमारे घर के अंदर 90% बीमारियां खत्म हो जाएगी। जब 90% बीमारियां खत्म हो जाएगी तो हमारा विकास होगा। जब हमारा विकास होगा तो देश का ऑटोमेटिक विकास होगा। चौथी बात मैं करूंगा इसके बिजनेस के अंदर, खेती के प्रोडक्ट की जानकारी। आश्रम के पास खेती के प्रोडक्ट भी है, जो हिंदुस्तान के अंदर 70% लोग खेती के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन खेती के अंदर यूरिया, डीएपी और कीटनाशक का इतना जबरदस्त प्रयोग हो रहा है, और उसका प्रयोग होने की वजह से एक किसान का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, और जब खर्चा ज्यादा होता है और जब पैदावार होती है तो किसान की इनकम कम होती है। उसकी वजह से किसान मजबूत नहीं हो पाता है। जब हिंदुस्तान के 70% किसान मजबूत नहीं होगा तो हमारा देश मजबूत कैसे हो सकता है। लेकिन हमें गर्व इस बात की है कि आश्रम के अंदर हरी संजीवनी की प्रोडक्ट के रूप के अंदर एक शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है। अगर हम लोग हरी संजीवनी के प्रोडक्ट को अगर हम लोग खेती में यूज करते हैं तो दोस्त धीरे धीरे 3 से 4 सालों के अंदर यूरिया डीएपी को कम करते करते एक समय आएगा 3-4 साल बाद में, जब यूरिया डीएपी को हमें उपयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% हम हरी संजीवनी के प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जिससे हमारी खेती अच्छी होगी, हमारी जो जमीन है वो उपजाऊ हो जाएगी,
और जब जमीन उपजाऊ हो जाएगी, जब खेती अच्छी होगी और किसान की पैदावार अच्छी होगी। दूसरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने की वजह से हमें बाजार के अंदर हमें रेट भी अच्छी मिलेगी। जब हमारी पैदावार भी बढ़ेगी, जब खेत भी अच्छा होगा, पैदावार भी हमारी बढ़ेगी और रेट भी हमें अच्छी मिलेगी, तो किसान मजबूत होगा। और जब देश का किसान मजबूत होगा तो दोस्तों हमारा देश ऑटोमेटिक मजबूत होगा। तो आरसीएम देश के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी का रोल निभा रही है। उसके अलावा हमारा आरसीएम के अंदर 5 चीजें, न्यूट्रीचार्ज और हेल्थ कार्ड प्रोडक्ट। न्यूट्रीचार्ज हमारे स्वास्थ्य का प्रोडक्ट है, हमारे हेल्थ का प्रोडक्ट है, जो इस न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 90% परिवार के अंदर, हर व्यक्ति के परिवार के अंदर हर तरह की बीमारी मिलेगी। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को कैंसर है, किसी को लकवा है, किसी को अल्जाइमर है, तो हर तरह की बीमारी है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट अगर हम लोग शुरू से ही लेना शुरू कर देंगे तो कहते हैं पानी आने से पहले पहाड़ को बांध लेना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो उसी प्रकार से न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट अगर हम शुरू से लेंगे तो हमारे शरीर में कोई तरह की बीमारी नहीं आएगी, और कोई तरह की बीमारी नहीं आएगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश का विकास ऑटोमेटिक होगा। और उसके रूप में एक हेल्थ कार्ड प्रोडक्ट भी हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग आरसीएम का ऑयल के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं इसको अमृत बोलूंगा। ये दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर। इससे बढ़िया प्रोडक्ट हो नहीं सकता है, जो तेल और घी दोनों में काम करता है। अगर हेल्थ कार्ड के प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं तो हमारे घर के अंदर कोई तरह की बीमारी नहीं आती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश के विकास में हमारी भागीदारी ऑटोमेटिक रहेगी। छठी में बात करूंगा इसके अंदर देश के विकास में कैसी भागीदारी है। तो आरसीएम के जो प्रोडक्ट है वो 100% स्वदेशी प्रोडक्ट है। स्वदेशी प्रोडक्ट होने के वजह से इसका जो बेनिफिट है हमारे इंडिया गवर्नमेंट को मिलेगा, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मिलेगा। जो भी हमारी जो फैक्ट्रियां, आरसीएम के अंदर जो फैक्ट्रियां काम करती है, देश के अंदर हमारी फैक्ट्रियां लगी हुई है, जो हमारे देश के जो लोगों को जो रोजगार मिल रहा है, हमारी फैक्ट्रियों में रोजगार मिल रहा है। और हमारा जो प्रोडक्ट है इसका जो टैक्स होता है, जो जीएसटी होता है, जो मुनाफा होता है, हमारे देश के लोगों को मिलता है, हमारे राज्य सरकार को मिलता है, हमारे देश के केंद्र सरकार को मिलता है, जिसे हमें गर्व है कि इस देश के विकास में हमारी बहुत बड़ी भागीदारी है। इससे देश को हमारा बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो मतलब हम हमारे माध्यम से हम देश की कितनी बड़ी देश के लिए हम कितना योगदान दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। मैं चौथी बात आगे बात करूंगा इसके अंदर, आरसीएम का भविष्य क्या है। आरसीएम के भविष्य के बारे में बात हम लोग करेंगे कि जब मैं आरसीएम के अंदर आया था तो उस बुक के माध्यम से मैं आया था, जो डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य वो बुक बता रही थी मेरे को। मैं जब उस समय आया था जब आरसीएम के अंदर पेन के पीस का कपड़ा हुआ करता था, मेरे अपलाइन जो ओपी शर्मा जी हुआ करते थे और विजेंद्र सिंह जी राठौर थे, वो हमेशा आरसीएम के भविष्य के बारे में बात करते थे कि संतोष जी हो सकता है आज हमारे पास एक पेंट का कपड़ा है, लेकिन अगर हम लोग आगे लगातार बढ़ेंगे तो शर्ट भी आएगा, एक दिन साबुन भी आएगा, एक दिन पेस्ट भी आएगा, और धीरे धीरे हम लोग अगर आरसीएम में आगे बढ़ते जाएंगे तो एक समय आएगा आने वाले 2020 के बाद में कि एक दिन सुई से लगाकर हवाई जहाज तक का प्रोडक्ट हमारे बीच में आएगा और उसकी मार्केटिंग हमारे हाथ में होगी, जिससे हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी की तैयारी कितनी बड़ी है। कंपनी की तैयारी सुई से लगाकर हवाई जहाज तक के प्रोडक्ट के लाना है, और ये आरसीएम में सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। तो आप आरसीएम के अंदर अपना भविष्य आजमाइए, आइए इसके अंदर काम कीजिए। शुरुआत के अंदर सीखेंगे आप लोग, और सीखते हुए अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बिजनेस इतना शानदार है कि आप लगातार अगर 1 से 5 साल के समय अगर आपने सीखते हुए अगर आरसीएम के अंदर समय अगर आपने लगा दिया दोस्त, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को दोस्त पैसे के लिए आपको दूसरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना पावरफुल बिजनेस है आरसीएम के अंदर है, ये भविष्य आरसीएम के अंदर है। अब दोस्तों मैं आगे हम लोग बात करेंगे 6 बेसिक की, जो आरसीएम के अंदर ये एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है, जो हमारे ये आरसीएम का एक बेसिक है। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी सीनियर अगर वो काम आरसीएम में काम कर रहा है, अगर उसका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो बेसिक के ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो मैं बेसिक के बारे में बात करूंगा कि ये बेसिक हमारे बिजनेस के अंदर क्या क्या काम करता है। तो दोस्त इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला काम होता है हमारा कि सबसे पहले आरसीएम का रजिस्ट्रेशन नंबर जब हमारा हो जाता है तो सबसे पहले हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना होता है। जब आप इस प्रोडक्ट को खुद यूज करें, जब तक आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं तब तक आप किसी व्यक्ति को बताइए मत। जब आपको प्रोडक्ट आप यूज करना शुरू कर देते हैं, जब ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो दोस्त इस प्रोडक्ट को लोगों को बताइए।
लोगों को इस प्रोडक्ट को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को अच्छा लगेगा तो उनको आप आश्रम के अंदर, आपकी टीम के अंदर उनको ले सकते हैं। अगर वो नहीं भी लेता है, अगर आप उसको प्रोडक्ट की, अगर वो आपका प्रोडक्ट भी लेता है तो आपका हर प्रोडक्ट के ऊपर वॉल्यूम जनरेट होगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहला काम आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल का करना है और लोगों को बताना है। दूसरी चीज इसके अंदर है, अपने सपनों की लिस्ट बनानी है आपको, और अपना प्रोस्पेक्ट है, जो आपके जो जानकार लोग हैं उसकी लिस्ट आपको बनानी है। क्योंकि आश्रम के अंदर वही व्यक्ति कामयाब होते हैं जिनके सपने होते हैं और जिनके पास सपनों की लिस्ट होती है, जो सपनों के ऊपर काम करते हैं, वही व्यक्ति आश्रम के अंदर कामयाब होता है। तो दूसरा काम आपको यह करना है, आपकी डायरी के जो मेन पृष्ठ होता है, उस मेन पृष्ठ के ऊपर आप अपने सपनों की लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के ऊपर काम कीजिए। और उसके अलावा प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, आपके जो जानकार लोग हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, उनकी लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के ऊपर आप काम कीजिए, जिससे आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा इसके अंदर। तीसरी चीज है इस बिजनेस के अंदर, अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग आपकी टीम के अंदर ज्वाइन करें, तो दोस्त आपको क्या करना चाहिए, शुरुआत के अंदर आपको अपने सीनियर का सहयोग लेना है और सीनियर के माध्यम से सीनियर का सहयोग लेना है, सीनियर से आपको कांटेक्ट करना है और आपको लोगों से संपर्क करना है और लोगों को अपने घर पे आमंत्रित करना है। आपको लोगों के घर पे नहीं जाना है, लोगों को अपने घर पे बुलाना है। घर पे इसलिए बुलाना है क्योंकि आपके घर पे आश्रम के प्रोडक्ट है, आपके घर पे डिस्प्ले वॉल है, उनको बता सकते हैं। तो अपने घर पे आमंत्रित करेंगे तो आपके पास टूल्स आपके पास है, तो आपका अपलाइन आपके घर पे आएगा और जब नए लोग आपके घर पे आएंगे तो आपके अपलाइन के माध्यम से उन लोगों से बात करेंगे और जब आपका सीनियर उन लोगों को बिजनेस का प्लान बताएगा और प्लान भी बताएगा और आश्रम के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी देगा, आश्रम का प्रोडक्ट दिखाएगा, जिससे उन लोगों को सही प्लान की जानकारी मिले, उन लोगों को सही प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिले, जिससे वो लोग आश्रम को करने का निर्णय ले सके हैं। जब आपका अपलाइन प्लान बता देता है, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे देता है, दोस्त पांचवा काम आपको यह करना है, 24 से 48 घंटे के अंदर आपको उन लोगों को वापस टच करना है, उन लोगों से संपर्क करना है, उन लोगों से वापस कांटेक्ट करना है। कोई सवाल अधूरे रह जाता है, उन सवाल के जवाबों को क्लियर करना है। अगर इनके फ्लॉप के ऊपर अगर आपने सही ढंग से ध्यान दिया, तो जो छठा काम है, वो व्यक्ति आपको बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो जाएगा। जब वो व्यक्ति बिजनेस में ज्वाइन हो जाएगा और जब वो नया व्यक्ति जब बिजनेस ज्वाइन हो जाता है, तो ज्वाइन करने के बाद में उस नए व्यक्ति को आपको शुरुआत उसको भी 6 बेसिक से ही शुरुआत करवानी है। मतलब यह 6 बेसिक हर नए व्यक्ति के ऊपर लागू होगा। अगर आप हर व्यक्ति के ऊपर 6 बेसिक को अगर आप लागू कर देते हैं, हर व्यक्ति से इसी प्रकार से अगर आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, इसी प्रकार से आप काम करते हैं, दोस्त मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होगा, लगातार ग्रोथ करेगा। और इस 6 बेसिक का नॉलेज आपको हर संडे को आपके यूएस का जो चैनल है उसके ऊपर भी आता है, वहां पर भी आपको एक बेसिक के नॉलेज के बारे में बताई जाती है। क्योंकि समय हमारे पास कम है तो मैं आगे बात करूंगा कोर स्टेप के ऊपर, कोर की बात करूंगा। 7 चीज होती है कोर स्टेप। ये कोर स्टेप क्या होता है, जब लोग हमारे 6 बेसिक की वजह से जब हमारे टीम के अंदर लोग ज्वाइन होना शुरू हो जाता है, जब ज्वाइनिंग करनी शुरू हो जाती है, तो हम ये चाहते हैं जो भी व्यक्ति आश्रम के अंदर ज्वाइन होता है वो व्यक्ति काम करे। अगर वो काम करना चाहता है तो हमारी आश्रम बिजनेस के अंदर गति कैसे बढ़ेगी, वो काम कैसे करेगा, उसका नॉलेज के लिए सबसे पहला काम ये होता है, जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है हमारी टीम के अंदर, तो सबसे पहले उसका एक लक्ष्य निर्धारित करवाए, उसका एक गोल सेट करवाए कि वो आश्रम क्यों करना चाहता है, आश्रम से वो क्या प्राप्त करना चाहता है, आश्रम से वो कौन सी ऊंचाई पर जाना चाहता है, आश्रम से वो क्या क्या प्राप्त करना चाहता है, उसका गोल क्या है, वो आपको उसको लिखवाना पड़ेगा। गोल कई तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म का होता है, एक गोल होता है 1 महीने का। जब 1 महीने का हमारा गोल होता है तो 1 महीने के अंदर आपको 3 चरणों में बिजनेस करना होता है। आश्रम का पहला चरण होता है 1 से 10 तारीख के बीच में। 1 से 10 तारीख के बीच में हमें डायमंड क्लब करना होता है और डायमंड क्लब से के ऊपर काम कर लिया। फिर 10 से 20 तारीख के बीच में जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है उस प्रोडक्ट को हमें सेल करना होता है। जब वो प्रोडक्ट हमारी सेल हो जाती है उसके बाद 20 से 30 तारीख के बीच में यह होता है, हम नए लोगों से संपर्क करेंगे, उन लोगों को ज्वाइन करवाएंगे और आश्रम की 30 तारीख की क्लोजिंग करेंगे। तो 3 शुरुआत के नए लोगों को फर्स्ट मंथ के अंदर 3 गोल बता सकते हैं, इसका ऊपर है। उसके बाद में आप 3 महीने का गोल बना सकते हैं कि 3 महीने के अंदर हमें कौन सी पिन को अचीव करना है। उसके बाद में 6 महीने का गोल बना सकते हैं कि 6 महीने बाद में कौन सी पिन को मेरे को अचीव करना है। उसके बाद में 1 साल का गोल बना सकते हैं आप कि 1 साल बाद में किस पिन को अचीव करना है, मैं कौन से लेवल के ऊपर मेरे को जाना है। उसके बाद 2 साल का गोल आपका हो सकता है, 3 साल का गोल आपका हो सकता है,
5 साल का गोल आपका हो सकता है, 7 साल का गोल आपका हो सकता है, और 10 साल का गोल हो सकता है। तो आपको लक्ष्य निर्धारित करना है और लक्ष्य निर्धारित करके आपको आगे बढ़ना है जिंदगी के अंदर, जिससे आप बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आगे बात करूंगा, आपको हर सप्ताह कम से कम 7 लोगों को प्लान बदलना है। 7 लोगों का प्लान का मतलब है डेली एक व्यक्ति को डेली प्लान शो करना है। अगर हम लोग कितने भी बिजी है, चाहे हम लोग खेती का काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम लोग व्यापार कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे का समय तो हम लोग आराम से निकाल ही सकते हैं। और 1 घंटे का डेली का अगर हम लोग समय निकालेंगे तो दोस्त डेली का एक व्यक्ति को प्लान बताएंगे, तो दोस्त मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका प्रोडक्ट भी सेल होगा और आपके नए लोगों की ज्वाइनिंग भी आपके पास आएगी और आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ करेगा। तो दूसरा हमारा कोर स्टेप ये था। तीसरी चीज होती है, हमें बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी पे जाना है तो हमें मिनिमम डायमंड क्लब हमको करना ही करना है। डायमंड क्लब का मतलब होता है, अगर हम हॉकी के खिलाड़ी बनना है तो हमें हॉकी क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि उस क्लब से हमें हॉकी के नॉलेज मिलता है। अगर आपको क्रिकेट का खिलाड़ी बनना है तो आपको क्रिकेट का क्लब ज्वाइन करना पड़ता है। अगर आपको कबड्डी का खिलाड़ी बनना है तो आपको कबड्डी क्लब ज्वाइन करना पड़ता है। अगर आपको टेनिस का खिलाड़ी बनना है तो दोस्त टेनिस क्लब आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आरसीएम के अंदर सबसे बड़ी पिन है स्टार डायमंड की है, अगर हम लोग डायमंड का भी सपना बनाते हैं, अगर हमें डायमंड आरसीएम की डायमंड की पिन पे जाना है तो दोस्त हमें डायमंड क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। और जब आप डायमंड क्लब ज्वाइन करेंगे तो आपको हर तरह की बेसिक नॉलेज मिलेगा, हर बेसिक नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी, जिससे हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। चौथी बात है, इसके अंदर आपको डेली का एक ऑडियो सुनना है, आपको वीडियो देखना है। तो आपके लिए एक अच्छा है कि आपको डेली का वीडियो मिल रहा है, डेली का आपको प्लान की जानकारी मिल रही है। आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े कोर टीम के लीडर है, उनके आपको ऑडियो आपको यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से, आपको जूम की मीटिंग के माध्यम से, आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको प्रोग्राम मिलते हैं, जहाँ पे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आश्रम के अंदर भी बुकें है, पॉजिटिव थिंकिंग बुक आती है, बाजार के अंदर भी पॉजिटिव सकारात्मक सोच की बुकें मिलती है। डेली का आधा घंटा आप बुक पढ़ेंगे जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज के साथ कोई भी काम करते हैं तो कामयाबी निश्चित तौर पर हमको मिलती है। 5वां जो हमारा पॉइंट है वो है हर माह कम से कम एक सेमिनार अटेंड करना। मैं अभी इसके बारे में बात पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो आश्रम के अंदर डेली प्रोग्राम आ रहे हैं, हमारा डेली का प्रोग्राम 8 से 9 बजे का प्रोग्राम रहेगा। डेली एक प्रोग्राम को आप अटेंड करेंगे तो आपका नॉलेज लगातार बढ़ेगा, और जब नॉलेज बढ़ेगा और नॉलेज के साथ अगर आप काम करेंगे तो दोस्त कामयाबी आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। छठी बात मैं करूंगा कि हर 6 महीने के अंदर, छठी बात करूंगा, महीने की शुरुआत में आपको एक्टिव अपलाइन के साथ परामर्श करना है। आपको अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करनी है। अगर अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करेंगे तो आपका अपलाइन आपके साथ बात करके आपको पूरे महीने का एक टारगेट सेट करेगा कि इस महीने का टारगेट आपका 20,000 का है या 40,000 का है या 1.15 का है या 3.5 का है या रॉयल्टी का है या टेक्निकल का है। तो वो टारगेट पे काम करेंगे, उस टारगेट को हम लोग कैसे अचीव करेंगे उसकी जानकारी आपको मिलेगी, जिससे हम लोग बहुत बड़े लेवल पे हम लोग जा सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, 7वां पॉइंट है वो है जवाबदेह बनना हमको, और काम निरंतर करना है। कई लोग देखते हैं 2 महीने काम करते हैं और 1 महीना रेस्ट कर लेते हैं, कई लोग फिर 4 महीने काम करते हैं फिर 4 महीने रेस्ट करते हैं। उससे हमारा दोस्त बिजनेस लगातार ग्रोथ नहीं करता है और जितना भी हम लोग काम किया वो डाउन हो जाता है। तो आश्रम के अंदर एक जवाबदारी आपको तय करनी है कि डेली का 1 घंटा भी देना है या 2 घंटा डेली का देना है, मतलब देना है। लगातार काम करना है तो करना है, और लगातार काम करेंगे तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको लगातार बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, लगातार आप कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे, और आपके सीने पे रॉयल्टी की पिन भी आएगी, टेक्निकल की पिन आएगी, और एक दिन डायमंड की पिन भी आएगी आपके पास। 8वां जो पॉइंट है कोर स्टेप का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस बिजनेस के अंदर 3 चीजें होती है, सीखना, सिखाना और डुप्लीकेट करना। अगर कोई व्यक्ति होता है कहता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मतलब आपको 10 से जो 32% की जो श्रृंखला होती है, वो 10 से 32% का जो होता है वो सीखने की इनकम आती है। यहाँ पे अगर आप सीखते रहेंगे तो 10 से 32% का पैसा आएगा, जो 50 रुपये से लगा के 15,000 के बीच में पैसा मिलेगा आपको। तो उसके ऊपर आपको काम करना है। अगर आप चाहते हैं आपकी रॉयल्टी की इनकम आनी चाहिए, आपको महीने का 15,000 से लगा के 50,000 पर मंथ की इनकम आनी चाहिए, तो दोस्त वो इनकम तभी आएगी जब आप लोगों को सिखाएंगे। जो भी आपने सीखी है वो आपके टीम के लोगों को सिखाइए, बोर्ड पे खड़े होइए और बोर्ड के ऊपर प्लान बताना सिखाइए, प्रोडक्ट का नॉलेज बताना सिखाइए। जिस दिन आपने प्लान बताना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने प्रोडक्ट का नॉलेज देना शुरू कर दिया, दोस्त मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके सीने पे रॉयल्टी की पिन लग जाएगी, तो आपके इनकम 15,000 से लगा के 50,000 पर मंथ की इनकम आना शुरू हो जाएगी। और दोस्त अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए ही हो, अगर आप चाहते हैं आपकी इनकम 2 लाख की होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं आपकी इनकम 5 लाख की होनी चाहिए, तो दोस्त वो इनकम तब आएगी जब आपकी टीम के अंदर आप जैसे लोग 10 से 20 लोग काम करना शुरू कर देंगे। जिस दिन आप जैसे लोग आपकी टीम में तैयार हो गए
और आप काम नहीं करेंगे फिर भी वो काम करता है, तो दोस्त उस दिन आपका टेक्निकल आ जाएगा, और जिस दिन आपका टेक्निकल आ जाएगा तो आपको लाखों रुपए की इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्त एक कवर स्टेप थे। तो 1 घंटे का समय हमारा पूरा हुआ, और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कल आपको 8 बजे नया प्रोग्राम शुरू होगा, उस प्रोग्राम के आपको आना है, उस प्रोग्राम को सुनना। एक नया लीडर आपको मिलेगा, एक नया रोड टीचर आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से आपको सीखना मिलेगा। लास्ट में 1 मिनट का मैं मैसेज देना चाहूँगा। कल टीसी छाबड़ा जी का एक शानदार मैसेज हमारे पास पहुंचा था। उस मैसेज के अंदर ये बताया गया था कि जो भी साथी अगस्त में जिन लोगों ने डिस्प्ले वॉल की शुरुआत की है, और जो साथी सितंबर महीने के अंदर डिस्प्ले वॉल को खोलेगा, इस डिस्प्ले वॉल को शुरू करते हैं, तो आरसीएम आने वाले अक्टूबर के अंदर एक नई घोषणा करने वाली है, जो आपको एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आरसीएम हो सकता है आपको इंसेंटिव दे सकती है, जो 1 या 2% का एक एक्स्ट्रा कमीशन उनको दे सकती है, या आरसीएम कोई बोनस की घोषणा कर सकती है। लेकिन वो तभी होगा जब 30 सितंबर से पहले आपकी टीम के अंदर जितने भी साथी है, अगर वो डिस्प्ले वॉल खोलते हैं, और उस डिस्प्ले वॉल खोलते हैं, उन्हीं लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। तो आपके पास एक शानदार मौका है, उस मौके को आप बनाइए, और उसके अंदर उस डिस्प्ले वॉल को आपकी टीम के अंदर जितने भी साथी लोग हैं, उन सभी लोगों को डिस्प्ले वॉल खुला दीजिए, जिससे हम लोग उस डिस्प्ले वॉल बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, जिससे जो कंपनी जो बेनिफिट देगी वो सारा बेनिफिट उन लोगों को मिल सकता है। आप लोगों ने समय दिया, आप लोग हमारे बीच में आए हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने कोऑपरेट किया, आपने समय दिया है। तो कल वापस शाम को 8 बजे हम आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर।